डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स वर्कशीट 10 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपको करना क्या है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा उसके फैक्टर्स करना है। इसमें आपको क्या कन्वर्ट करना है, जनरली आपको ये बताया गया कि एक पॉलिनोमियल्स है px² + qx + r की फॉर्म में। आप इसको q को कहीं इस फॉर्म में कर सकते हो, q आपके पास a + b की फॉर्म में हो जाए और यहाँ p × r की वैल्यू कुछ a × b की फॉर्म में बदल जाए। लेकिन हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप के फंक्शन होते थे जिसमें आप a + x और x + b को मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता था, यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² + ax + bx + a भी मिलता था। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यदि यहाँ पर हम x कॉमन ले लें तो x² + a + b × x और ये a × b, ये हमारा पार्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट होता था। अब आपको ये पार्ट गिवन है और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको ही फैक्टराइजेशन कहते हैं। हमें a + b और a × b की फॉर्म में, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है उसको a + b की फॉर्म में और जो कोफिशिएंट है उसको हमें a × b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यदि यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो 1 हो, यदि 1 है तो a × b जो भी आएगा वो उनका गुणनफल और यहाँ इनका योग आएगा। ऐसे ही दूसरे भी एक और प्रॉपर्टी थी आपके पास जिसको आप x - a और x - b कुछ इस टाइप में लिखते थे कि ये x² प्लस माइनस a है, दोनों माइनस का है, a भी माइनस b भी माइनस, और ये a + b आएगा इंटू x, और यहाँ माइनस माइनस करेंगे तो प्लस a भी आता है। यदि x - a हो और ये x + b हो तो हमारे पास ये टर्म्स इस टाइप की होती थी जिसमें यहाँ प्लस तो होगा, b प्लस का पहले लिख के a बाद में लिख करके x - ab। और एक फोर्थ एक रिजल्ट और था जिसको मैं और लिखना चाहूँगा आपको याद दिलाने के लिए कि यहाँ पर हम a - b × x - ab करते थे। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स थी कि इस टाइप की टर्म्स हमें दी हुई थी और इस टाइप पे हमें बदलना था। तो ये टर्म्स जो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं इन्हीं को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम जो एग्जाम्पल वहाँ दे रखे हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा, वो तो आप कर ही सकते हो, इसमें एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर रखे हैं। हम आपको सिर्फ अनसोल्ड जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, आराम से तसल्ली से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप उन क्वेश्चनों को अनसोल्ड को कैसे कर सकते हो। तो ऑलरेडी जो एग्जाम्पल में दिया गया है वो एज इट है, उसको आसानी से समझ सकते हो। तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है वो है p² + 6p + 8। यदि हम यहाँ पर इस पॉलिनोमियल्स को इससे कंपेयर करें, या p की फॉर्म में दे रखा है, तो मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा ax² + bx + c से। और कंपेयर करेंगे तो a क्या होगा, व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ p इज 1, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ p तो वो 6 होगा, और c की वैल्यू जो है यहाँ पर 8 है। यदि हम यहाँ पर a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कांस्टेंट टर्म्स हैं 1, 6, 8 कांस्टेंट है, तो हम a और c को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 8 जो 8 के इक्वलेंट है। अब 8 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जो हमारे पास 2 × 2 × 2, ये सिंपलेस्ट एक प्रोसेस है कि जो भी हमारे पास यह नंबर आता है उसके फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर बना करके उसमें से हमें एक पेयर बनाना है जिनका प्रोडक्ट तो यही आएगा लेकिन सम या डिफरेंस b के इक्वलेंट आएगा। तो क्यों ना हम ट्राई करें, हिट एंड ट्राई करें। तो यहाँ देखेंगे कि यदि हम ये इनमें से 3 नंबर डिजिट्स हैं हमारे पास 2 2 2, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम किसी 2 का एक पेयर बना लेते हैं और एक ये रहने देते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला 4 और ये 2, तो प्रोडक्ट तो 4 × 2 8 ही हुआ, लेकिन 4 और 2 का सम 6 आ गया। 4 + 2 6 हो गया b के इक्वलेंट। तो यहाँ हम इसको ब्रेक करेंगे एज p + 4 + 2 × p + 8।
या फिर हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 4p प्लस 2p प्लस 8, या फिर हम यहाँ लिखेंगे 4p, यहाँ p स्क्वायर प्लस 4p में से p कॉमन ले लें तो ये p प्लस 4 एक ब्रैकेट में आएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये भी p प्लस 4 आएगा, और या फिर हमारे पास p प्लस 4 एक फैक्टर होगा जो कॉमन है और दूसरे ब्रैकेट में आएगा p प्लस 2। इस टाइप से आपका इसका क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, वो से लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू एंड 21। अब यहाँ 21 आपके पास प्लस में है। अब देखो यहाँ पर हम कि इसमें कंपेयर करेंगे ए बी सी, सेम वही करेंगे तो ए क्या होगा, यहाँ a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -10 है और c इक्वल टू 21 है। यदि हम यहाँ a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 21 इंटू 1 आल्सो 21 हो गया। अब 21 के यदि फैक्टर हम करना चाहेंगे तो क्या होंगे, 21 के फैक्टर्स आपके पास जो प्राइम नंबर में करेंगे, प्राइम नंबर ही होते हैं, 7 इंटू 3 हो गए। चाहो तो जरूरत पड़ेगी 1 हो सकता है, लेकिन यदि प्राइम नंबर्स में ही हमारे पास 2 नंबर ही मिले तो उसमें ट्राई करते हैं पहले। तो 7 इंटू 3 21 हो गया, बट 7 प्लस 3 10 भी होता है, तो बी की वैल्यू आ गई, वेरीफाई हो गई भाई हाँ 10 जो हमें चाहिए था वो 7 प्लस 3 से 10 हो गया। तो क्या करेंगे अब हम, क्यू स्क्वायर माइनस 10 को लिखेंगे आप 7 प्लस 3 क्यू प्लस 21। यहाँ से आप यदि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7q आएगा माइनस 3q आएगा एंड देन प्लस 21 आएगा। यहाँ पर आप q कॉमन ले लें तो यहाँ q माइनस 7 आएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो q माइनस 7 फर्दर ब्रैकेट में आएगा। यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा q माइनस 7, क्योंकि ये q माइनस 7 और q माइनस 7 कॉमन आप ले लेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट में आएगा q माइनस 3 इज द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप से आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। थर्ड पार्ट भी सेम इसी टाइप का, लेकिन कैटेगरी बदल रही है। जो हमने यहाँ लिखे हैं इनके बेस पर आ रहे हैं, डिफरेंट साइन आएंगे तो वहाँ भी डिफरेंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं तो 3 में क्या लिखा है, एज ए आपको है क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36। अब यहाँ देखेंगे आप कि a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, b क्या है वो 5 है और c गिवन है -36। यदि आप a और c को मल्टीप्लाई करते हो -36 इंटू 1 करते हो तो -36 होता है। और 36 के जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो क्या पॉसिबिलिटीज़ है हम उसको देखेंगे। 36 के फैक्टर करोगे तो यहाँ आपके पास जो फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये सारे फैक्टर इस टाइप से होंगे। ये प्राइम फैक्टर्स हमने कर दिए। अब हमें फर्दर ध्यान देना है कि हमारे पास इन सारे फैक्टरों को लेकर के हमें एक पेयर बनाना है जिसका सम या डिफरेंस 5 के इक्विवेलेंट आ जाए। यदि आप इन 3 नंबर्स को लेते हो तो 3 3 9 9 18 और 2, 18 और 2 का सम करेंगे तो 20 आएगा, डिफरेंस आएगा 16, लेकिन 5 नहीं आ रहा। फिर यदि हम यहाँ पर भी इसका एक पेयर बना दें, इसका एक पेयर बना दें तो ये आएगा 4 और ये आएगा 9, और ये आपका 9 और 4 का जो प्रोडक्ट तो 36 है, लेकिन यदि सम करेंगे तो 13 आएगा और डिफरेंस करेंगे तो 5 आएगा। तो क्या करेंगे आप, इस 5 को चेंज कर देंगे एज 9 माइनस 4 और यहाँ पर -36। 9 माइनस 4 5 होता है, सिर्फ 5 को चेंज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिट करी तो ऐसा कोई नंबर मिला जिनका सम या डिफरेंस 5 के इक्विवेलेंट होगा, वही यहाँ भी करना था आपको। देखो सम या डिफरेंस हमारे पास ये मिडिल टर्म्स के बराबर आना चाहिए। यहाँ आपने ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36। अब यहाँ देखो आपके पास कि ये जो आपने ब्रैकेट ओपन किया इसमें आपको 4 टर्म्स मिली जिसमें 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है। तो यहाँ फर्स्ट 2 टर्म में से आप क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो 4 और ये x प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस 9 आपके पास है तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 हो जाएगा
और ये आपका आंसर होगा। अब हम लास्ट 4th क्वेश्चन को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। यहाँ पर है 2t² माइनस t माइनस 10। यहाँ की टर्म्स आपके पास, यहाँ 2 टर्म्स निगेटिव हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास 2 टर्म्स के साथ यहाँ 2 टर्म्स पॉजिटिव 2 निगेटिव में बदलनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे a क्या है, व्हाट इज़ a 2, b क्या है -1 एंड c क्या होगा, c है आपके पास -10। यदि आप यहाँ a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -10 इंटू 2 इक्वल टू -20 आएगा। और 20 के फैक्टर्स आप क्या कर सकते हो, 5 माइनस भी है, 5 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो कि यहाँ पर 3 फैक्टर मिले और 3 में से आपको 2 नंबर बनाने हैं, पेयर बनाना है। तो क्या पेयर बन सकता है जिसमें डिफरेंस 1 के इक्वलेंट आ जाए। तो यहाँ यदि आप -5 इंटू 4 कर दें तो डिफरेंस 1 आ जाएगा और प्रोडक्ट आपका 20 रह गया। तो यहाँ आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2t² माइनस 1 को आप कन्वर्ट करेंगे -5 + 4 या 5 - 4 इंटू t माइनस 10, इस तरह से लिखेंगे। अब आपके पास ब्रैकेट ओपन करते हो तो 2t² माइनस 5t + 4t एंड -10। यहाँ आप t कॉमन ले सकते हो क्योंकि 2 एंड 5 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ t, यहाँ पर t² और t है तो t कॉमन लेंगे तो 2t - 5, और यहाँ पर भी आप 2 कॉमन ले सकते हो सिर्फ 4 और 10 में से, तो यहाँ आपके पास 2t - 5 होगा। यहाँ एक ब्रैकेट में आपके पास 2t - 5 है और सेकंड ब्रैकेट में 2 + 2, और ये आपका फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस टाइप से आपके पास ये वर्कशीट कंप्लीट, हमने जो क्वेश्चन आपके वर्कशीट में करने थे वो आपको हमने कर दिए। इस टाइप से आप कर सकते हो। बाकी आपके जो एग्जाम्पल में दिए हैं वो आप अंडरस्टूड कर सकते हो, समझ सकते हो, ट्राई कर सकते हो, उनको कर सकते हो। आपके पास चॉइस है, आप इसको किस वे से करें। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड इसको कहते हैं। आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है और उसको ब्रैकेट ओपन कर देना है, फिर ऐसे कॉमन लेकर के सॉल्व कर देना है। हाँ, इसको मैं एक बार आपको फर्दर कहूँगा कि आप फर्दर नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास डायरेक्ट मिलेगी, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।